मेरा टॉपिक है डेवलपमेंट एंड डिजास्टर, द सस्टेनेबल पर्सपेक्टिव। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि डिजास्टर क्या है, यानी कि आपदा क्या है। तो अ डिजास्टर इज डिफाइंड एज डिसरप्शन ऑन अ मासिव स्केल, आइदर नेचुरल और मैन मेड, अकरिंग इन शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि बड़े पैमाने पर जन धन की हानि जो होती है उसको हम आपदा कहते हैं। आपदाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, तूफान, ये आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं हैं, इन पर हमारा कोई बस नहीं। और अगर मानव निर्मित आपदाओं की बात करें तो भोपाल गैस त्रासदी, या वर्तमान में अभी हम देखे हैं कोरोना महामारी, यह तो एक बहुत बड़ी आपदा थी। ये हमारे निर्मित आपदाओं के उदाहरण हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं जो हैं उनको हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनको बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं हम जिम्मेदार जरूर हैं। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है अगर हम अपनी कुछ आदतों में सुधार करें। अब जैसे बाढ़, हमें पता है कि हर साल बारिश होगी, बाढ़ की संभावना रहती है, बाढ़ आती ही आती है। बाढ़ आने का कारण क्या है कि नदियां हमारी उथली हो गई हैं, गाद की समस्या है, मिट्टी का कटाव होता है, नदी की जो तलहटी है उसमें गाद जमा हो रही है और नदियां उथली हो रही हैं। जरा सा पानी आया नहीं कि पूरा भर जाता है और बाढ़ आ जाती है। सूखा की बात करें तो लगातार जल दोहन के कारण कोई हम जो है वाटर हार्वेस्टिंग की कोई टेक्निक हम इस्तेमाल करते नहीं हैं, अंधाधुंध जल का दोहन कर रहे हैं। तो उसके चलते जो है हमारा जल स्तर लगातार नीचे गिर रहा है और वर्तमान में हम देख रहे हैं सूखे की समस्या से भारत ही नहीं विश्व का लगभग हर देश सूखे की समस्या से जूझ रहा है। और इसको बढ़ाने, सूखे की समस्या को आपदा तक पहुंचाने का कारण भी कहीं न कहीं हम मनुष्य ही हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, हम नहीं जान सकते भूकंप कब आएगा, लेकिन इस भूकंप रूपी आपदा के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। जो हमें भूकंप प्रवण क्षेत्र पता है, हमें पता है कि जो हमारा हिमालयी क्षेत्र है जो कि अभी भी निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है, वहाँ पर जितने भी विकास के कार्य हो रहे हैं उस पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम रोड चौड़ी कर रहे हैं या हम वहाँ पर बांध बना रहे हैं तो हमको वहाँ पर विशेष वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन को देखते हुए ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भूकंप की संभावना हमेशा बनी रहती है। टिहरी बांध का उदाहरण हमारे सामने है। यह एक भूकंप प्रवण क्षेत्र है, इतना बड़ा टिहरी बांध है, विकास के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें पता है कि वहाँ अगर भूकंप आता है तो बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होगी। तो अब शिमला का जो क्षेत्र है, इस बार हमने देखा वहाँ पर इतना भूस्खलन हुआ। तो हमें विकास को करने में अपने जो हमारे मानक हैं उनको ध्यान में रखकर विकास करना चाहिए। अगर हम मानकों को ध्यान में न रख करके पहाड़ों पर 4 लेन रोड बनाने का कोई ऐसा औचित्य नहीं है, लेकिन बन रही हैं रोडें। कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पर हमको मानकों को ध्यान में रखना चाहिए। अब बात आती है कि हम क्या करें कि हमारा जो इन आपदाओं से हम इनका प्रभाव कम हो। इसके लिए कॉन्सेप्ट आ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। चूँकि हम आपदाओं को तो कम नहीं कर सकते, विकास को भी हमको प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हर देश अपना विकास करना चाहता है। विकास के दौड़ में विश्व के सारे देश शामिल हैं। तो
हम विकास करें, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर विकास करें। हमको बाढ़ की समस्या से अगर हम जूझ रहे हैं तो हम सूखे की समस्या से भी जूझ रहे हैं। ये तो हम जो हमारे यहाँ बरसात का सीजन है, जब हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, उस समय हमें आवश्यकता होती है कि हम उस वर्षा के पानी को बर्बाद न होने दें। वो जो नदियों के माध्यम से जा करके सीधे समुद्र में मिल जाता है, उसको हम वो ना हो करके बल्कि वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक अपनाएं। हम ऊंचे ऊंचे स्थानों पर हम जल संचयन करें ताकि सूखे के समय हम उस पानी का उपयोग कर सकें, चाहे वो सिंचाई के रूप में, चाहे वो पीने के रूप में। ऐसे ही भूकंप प्रवण क्षेत्रों के भी बात कर रहे थे कि हमको भूकंप प्रवण क्षेत्रों का एक बना करके, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम सबको पता है, उसको ध्यान में रख करके कौन से भूकंप प्रवण क्षेत्र हैं वहाँ पर ध्यान में रखकर विकास करने की ज़रूरत है, जिससे कि अगर कोई ऐसी आपदाएं आती हैं तो उनके प्रभाव को कम किया जा सके। धन्यवाद।